हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का अपन अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 टॉपिक्स देख रहे थे पेपर फर्स्ट का। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 12 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉर्मल लेवल को ही क्या बोला जाता है? यूटोसिया भी बोलते हैं। ठीक है, और अब नॉर्मल लेवल को क्या बोलते हैं? डिस्टोशिया बोलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यूटीशिया किसको बोलते हैं और डिस्टोशिया किसको बोलते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बताया गया है? तो बताया गया यहाँ पे सीरीज ऑफ ए इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन इन एन effort to expel the viable product of conception, fetus, placenta, and membrane out of the womb through the vaginal into the outer world is called labor. It may occur period to 37 completed week when it is called the preterm labor. क्या है डेफिनेशन? तो लेबर जो है सीरीज ऑफ इवेंट होता है, ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो वेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वेबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, जैसे फीटस हो गया, प्लेजेंटा हो गया और मेम्ब्रेन्स हो गए, ठीक है, इनको क्या है? आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइनल इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, तो क्या है? वेजाइनल पाथवे की सहायता से उसको आउट ऑफ वर्ल्ड में लाना, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में लाना है। वो जो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट होता है वो कहलाता है आपका लेबर। इट में अकर पीरियड टू 37 कंप्लीटेड वीक। ठीक है, 37 वीक कंप्लीट होने के बाद में यहाँ प्रोसेस होते हैं व्हेन इट इज कॉल्ड प्री टर्म लेबर। ठीक है, मतलब 37 वीक के कंप्लीट होने के बाद में अगर होता है ये प्रोसेस, तो उसे अपन प्री टर्म लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी। डिलीवरी किसको बोलते हैं? इट इज द एक्सपल्सन और एक्सक्रेशन ऑफ ए वेबल फिटस आउट ऑफ द वूम। इट इज नॉट ए सिनोनिम विथ लेबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वेबल फिटस आउट ऑफ द वोम। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? मतलब ये सिनोनिम्स नहीं है लेबर का। एक्सपल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? डिलीवरी कहलाएगा। डिलीवरी कैन टेक प्लेस विथआउट लेबर as in active cesarean section. Delivery may be vaginal, either spontaneous or aid, or it may be abdominal. ठीक है, तो डिलीवरी आपका क्या हो सकता है? एक तो आपका सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, या वेजाइनल पाथवे के थ्रू हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। ये सभी आपके हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिर बोला गया है लेबर बिंग्स when uterine contraction of a sufficient frequency, intensive, and duration are attained to bring about efficient and progressive dilation of cervix. ठीक है, तो लेबर क्या है? लेबर बिंग्स व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो लेबर कब होता है? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी में होता है, ठीक है, इंटेंसिव एंड ड्यूरेशन आर ए अटेन टू ब्रिंग अबाउट द एफेसमेंट एंड प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मल लेबर इज ए स्टेट ऑफ ए बर्थ ऑफ फिटस इन विच। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर इज ए स्टेट ऑफ फिटस, स्टेट ऑफ बर्थ ऑफ फिटस इन विच, पहला है आपका प्रेजेंटेशन इज। नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब फिटस जो है उसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, बिगिनिंग स्पॉन्टेनियस एट टर्म। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया टर्मिनेशन नेचुरली विथआउट एफिशियल एड एंड विथआउट
कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका बताया गया है यहाँ पे अंडर प्रोलोंगेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 14th वीक एंड 280 डेज, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को अपन नॉर्मल लेबर कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बिशप स्कोर बताया गया है। बिशप स्कोर क्या है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है डायलेशन कितना होता है, ठीक है, इफेसमेंट कितना होता है, इसके अलावा एक्सटेंशन कितना होता है, वो आपके बिशप स्कोर के अंतर्गत आता है। तो इसको अपन अलग अलग, जैसे आपका अबगारी स्कोर किस में पढ़े हो आप लोग, रिसक्सिटेशन में पढ़े हो, ठीक है। अबगारी स्कोर को देख करके हम क्या बताते हैं, तो अबगारी स्कोर को देख करके जो बच्चा है उसको रिसक्सिटेशन कराना है नहीं कराना है, अपनी में थोड़ी ना गया है, वो सब चीज़ हम देखते हैं। उसी प्रकार बिशप स्कोर को देख करके हम ये बता सकते हैं, ठीक है, कि जो डायलेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, डिलीवरी प्रॉपर नहीं सही तरीके से हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं, ये सिजेरियन सेक्शन की थोड़ी ना ज़रूरत है। अब जैसे बिशप स्कोर के अंतर्गत एक साइड होता है स्कोर जिसमें 0 से लेकर के 3 तक मार्किंग करेंगे, एक होता है डायमीटर डायलेशन, इसके अलावा अफेसमेंट और स्टेंशन। अगर 0 रहा बिशप स्कोर, ठीक है, तो क्लोज्ड रहेगा, ठीक है, जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहेगा, उसमें डायलेशन नहीं रहेगा। अफेसमेंट जो है वो 0 to 30% रहेगा और एक्सटेंशन जो है वो -3 रहेगा। इसी प्रकार अगर बिशप स्कोर 1 रहा तो डायलेशन जो रहेगा वो 1 to 2 सेंटीमीटर रहेगा, अफेसमेंट 40 to 50% रहेगा, एक्सटेंशन -2 रहेगा। इसी प्रकार अगर स्कोर 2 है तो 3 to 4 डायलेशन रहेगा, 3 to 4 सेंटीमीटर, अफेसमेंट 60 to 70 सेंटीमीटर 70% रहेगा और एक्सटेंशन जो है 1 - 1.1 रहेगा, ठीक है। और अगर 3 है तो मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेशन रहेगा, एफेसमेंट मोर देन 80% रहेगा और एक्सटेंशन जो है +1 +2 ऐसा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं, जैसे कि सर्वाइकल पोजीशन कैसा है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसा है। 0 से 2 तक इसको अपन देख रहे हैं। अगर 0 है तो फ्रीम होगा, ठीक है, सर्वाइकल पोजीशन पोस्टीरियर रहेगा, 1 रहा तो मीडियम रहेगा, माइल्ड पोस्टीरियर रहेगा और 2 रहा तो सॉफ्ट रहेगा, एंटीरियरली रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ लेबर बताया गया, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के विषय में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर कंसिस्ट ऑफ ए स्टिमुलेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा बताया गया है द फीटस मस्ट अंडरगो ए सीरीज ऑफ ए चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ इट प्रेजेंटेशन पार्ट, दिस इज required for fetus descent through the birth canal. The cardinal movement of labor in a vertex presentation आर फॉलो, ठीक है। तो नॉर्मल जो लेबर होता है, ठीक है, उसमें फॉलोइंग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, अब ये जो लेबर का जो मैकेनिज्म है ये अपने को जानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो फीटस है वो बाहर कैसे आ रहा है बर्थ कैनाल से, ठीक है, इसको जानना या फिर इसके मूवमेंट क्या है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत टोटल 8 पॉइंट है। पहला आपका क्या है, इंगेजमेंट, दूसरा है आपका डिसेंट, तीसरा है आपका फ्लेक्शन, चौथा है आपका इंटरनल रोटेशन, पांचवा है आपका एक्सटेंशन, छठवा है आपका रेस्टिट्यूशन, सातवां आपका एक्सटर्नल रोटेशन और आठवां आपका एक्सपल्सन, ठीक है। तो ईडीएफ, आईईआर, ईई, ठीक है, या ईडीएफ ईरा ईई ऐसे करके याद रख सकते हो इसको, क्योंकि पूरे 8 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आपके 10 मार्क के क्वेश्चन में आता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बोला गया द वर्टेक्स इज इंगेज्ड व्हेन द बाइपेरेटल डायमीटर विच इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ fetal occipital is at the level of the pelvic inlet or below the pelvic inlet, pelvic inlet or below the pelvic inlet left entering the
मेटरनल पेल्विक। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, बाइपोलर डायमीटर में आपको इंगेजमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द हेड नॉर्मली इंगेज इन ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक है, तो हेड जो है वो नॉर्मली, अब जैसे आप देखने को मिल रहा है ये पिक्चर्स देखो। ठीक है, तो हेड जो है ना वो आपका क्या है, ऑब्लिक या ट्रांसफर डायमीटर में, ऑब्लिक हो गया और ट्रांसफर हो गया, इसी प्रकार डायमीटर में इनलेट होता है। तो ये यहाँ पे इंगेजमेंट में देखने को मिलता है। फिर होता है डिसेंट। तो डिसेंट में क्या बताया गया है, तो डिसेंट में बताया गया डिसेंट ऑफ ए हेड यूजुअली occur when engagement through pelvis. It is a out continuous throughout labor caused by uterine contraction and retract, retract, retraction. ठीक है, the unfolding of the fetus due to contraction of a circular muscles of the यूट्रस। ठीक है, तो ये आपका डिसेंट में बताया गया। इसके अलावा बताया गया है द रेट ऑफ डिसेंट ऑफ हेड इज ए ग्रेटर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो क्या है, द रेट ऑफ डिसेंट ऑफ हेड इज ग्रेटर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये क्या है, डिसेंट्स में बताया गया। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या बोला गया है, तो फ्लेक्शन में बोला गया है अज द वर्टेक्स डिसेंट इनटू द maternal pelvis, it encounter the resistance from the maternal pelvis floor muscle। ठीक है, तो ये फ्लेक्शन में आपको याद रखना है, as the vertex descent into the maternal pelvis, it encounter the resistance from the maternal pelvic floor muscle, जिसके अंतर्गत आपका बोनी पेल्विस और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द पेल्विक फ्लोर ये सभी आपको आ जाते हैं। This causes the passive flexion of the fetal head। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, पेशिव फ्लेक्शन होता है fetal head का। इंक्रीज फ्लेक्शन रिजल्ट्स इन सब ऑक्सीपिट ब्रेगमेटिक बाईपैराइटल diameter 9.5 centimeter passage through the birth canal instead of a suboccipital frontal diameter। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। सरकमफेरेंस ऑफ हेड 30 सेंटीमीटर का होता है। फिर नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन में क्या बताया गया, तो इंटरनल रोटेशन बताया गया रूल इज द पार्ट ऑफ फ्यूटल मीट्स द पेल्विक फ्लोर फर्स्ट एंड विल रोटेड एंटेरली इन दिस हेड इज इन ऑक्सीपिट एंटेरिस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर बोला गया है so that the movement is in direction of a levator ani muscle that is downward, forward, inward, it rotated 1/8 circle। ठीक है, तो इसमें रोटेशन हो रहा है आपका डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, 1/8 सर्कल में रोटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एट द मूवमेंट ऑफ एंगेजमेंट एंड डिसेंट ऑफ द वर्टेक्स इनटू द पेल्विस द fetus will be in a transverse position। नेक्स्ट बोला गया है द ऑक्सीपुट विल बी फोर्स्ड टू रोटेट टू द symphysis pubis about 45 degree। This is the widest area of the pelvic floor that will allow the passage of the fetus। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट बताया गया है इंटरनल रोटेशन ब्रिंग एपिडायमीटर ऑफ द हेड इन लाइन ऑफ ए एपिडायमीटर ऑफ ए पेल्विक आउटलेट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन में यहाँ पे बताया गया है पहला एक्सटेंशन में डिलीवरी ऑफ हेड टेक्स प्लेस बाय एक्सटेंशन थ्रू कपल ऑफ फोर्स थोरली। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड्स हो रहा है। इसमें बताया गया द ड्यूरिंग फोर्स पुशेज द हेड इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे पुश कर रहे हैं हेड को, डाउनवर्ड डायरेक्शन विल पेल्विक फ्लोर अफर्स
resistance in upward direction and forward, upward and downward neutralize each out each other and remaining forward thrust helping in a extension। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन है बताया गया। नेक्स्ट है आपका रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन में क्या बताया गया है? रिलाइमेंट ऑफ fetal head with fetal baby after delivery of head rotates to natural position relative to shoulder after delivery. The head rotate 1/8 of circle in opposite side direction of a internal rotation to undo the twist produced by it। ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। 45 डिग्री इसमें रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है 7th नंबर का। तो 7th में आपका क्या है? एक्सट्रीम मतलब ये बोल सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन में आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है फर्दर डिसेंट एंड रोटेशन causes the head to rotate so that occiput lie to left or right to the maternal things are returning to its original anatomical position in relation to the baby। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन में बताया गया है। फिर बताया गया है एक्सपल्सन। तो एक्सपल्सन बताया गया आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड द इंटीरियर शोल्डर विल डिसेंड अंडर द pubic bone as it is delivered it will follow the external rotation of the head of the fetus। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे समरी बताया गया है ऑक्सीपिटो लेटरल पोजीशन। डायमीटर ऑफ इंगेजमेंट अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट इंगेजिंग डायमीटर ऑफ द हेड। इसमें क्या बताया गया है? तो सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमाइट का 9.5 सेंटीमीटर होता है और सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल का 10 सेंटीमीटर होता है। तो क्या क्या हो रहा है इसमें? आपको चेंजेस देखने को मिला है। सबसे पहले एंगेजमेंट, इंक्रीज ऑफ फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ ऑक्सीपुट एंटेरियरली टू 2/3 ऑफ सर्कल, स्टिमुलेशन रोटेशन ऑफ द शोल्डर टू 1/8 ऑफ सर्कल। इसके अलावा क्राउनिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो वो चीज यहाँ पे बताया गया है। द लेबर इवेंट हैव गॉट ग्रेट psychological, emotional, and social impact to the woman and her family। Management of normal labor aim at maximum observation with minimal active intervention। The idea is to maintain the normally and to direct any deviation from the normal at the अर्ली पॉसिबल मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी? ठीक है, तो वही है पहला जनरल केयर मदर का। ठीक है, एंटीसेप्सिस या ये सेप्सिस अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए लेबर इंक्लूडिंग ये बोल सकते हैं अप्रेशियल ऑफ ए मैटरनल और फीटल कंडीशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पेन, यूट्राइन स्टिमुलेशन, टेक्निक ऑफ डिलीवरी, टॉयलेट ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये सारी चीज़ें अपने को देखना है। फिर स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये भी देखो मैकेनिज्म ऑफ लेबर 8 पॉइंट है। ठीक है, वैसे कई बुक्स में 10 पॉइंट भी दिए हुए हैं बट अब मेनली 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ लेबर अलग है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर अलग है। तो स्टेज ऑफ लेबर में 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। इवेंट ऑफ द लेबर आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपका बताया गया है, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन एंड विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट बोला गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। एवरेज डायलेशन इज ए 12 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 6 आवर इन मल्टीपेरा में आपको मतलब 6 घंटे का आपको देखने को मिलेगा डायलेशन 6 घंटे में ही, और प्राइमरी ग्रेविडा में तो 12 घंटे में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में बताया गया स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इनटू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड विथ द एक्सपल्सन ऑफ द फिटस फ्रॉम द ब्रिम कैनाल, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो फुल डायलेशन जैसा होता है सर्विक्स का, तो ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पे एंड होता है, तो जब एक्सपल्सन हो जाता है फिटस का, तब बर्थ कैनाल से, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज है। एवरेज ड्यूरेशन इसका बताया गया है कि 2 घंटा होता है प्राइमरी ग्रेविडा में और 30 मिनट का होता है मल्टीपैरा में, ठीक है। इट हैज़ 2 फेज, इसके 2 फेज होते हैं। पहला होता है द प्रोपोजिव फेज और एक होता है एक्सपल्सिव फेज। तो प्रोपोजिव फेज में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन अप टू डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, डिस्टिगेस्ट बाय मैटरनल bearing डाउन अफर्ट एंड विथ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद में आता है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में बताया गया है, इट बिंग्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड विथ द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड कहाँ से हो रहा है, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ। एवरेज डायलेशन होता है 15 मिनट इन बोथ प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा। फिर होता है फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में बताया गया, इट इज द स्टेज ऑफ ए ऑब्जर्वेशन फॉर एट least 1 hour after expulsion of the baby after birth. During this stage, maternal vitals, uterine reactions, and any vaginal bleeding are maintained, ठीक है। तो ये चीज़ बताया कि बेबी इज एग्जामिन, तो अपने एग्जामिन भी करना है बेबी को। शॉर्ट में अपन देखे हैं तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में डायलेशन हो रहा है, इसके अलावा एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा डिलीवरी ऑफ फिटस, इसमें आपके 2 हैं, प्रोप्लेसिव फेस और एक्सपल्सिव फेस। इसके बाद में थर्ड स्टेज है जिसमें आपका सेपरेशन देखने को मिलता है, एक्सपल्शन देखने को मिलता है, किसका, ऑफ प्लेजेंटा, ठीक। तो प्लेजेंटल सेपरेशन और एक्सपल्शन। इस प्रकार से ये जो है डिलीवरी ऑफ लेबर का मैकेनिज्म, नॉर्मल लेबर क्या होता है, स्टेजेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता दी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।